Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कोडिंग रिकॉर्डिंग के फर्स्ट पार्ट पे। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज भी हम लोग उसी के सेकंड पार्ट पे आए हुए हैं, यानी इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे और अगेन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और नई नई ट्रिक्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इन अ सर्टेन कोड फैक्ट इज रिटन एज EGZBBDSU, यानी फैक्ट का कोड हमें दिया हुआ है। हाउ टास्क इज रिटन एज, यानी टास्क को कैसे लिखेंगे सेम वे में। तो बिल्कुल आप सभी ने पिछला वीडियो अगर देखा है तो आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप ये वीडियो बना लेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जैसा कि आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी जरूर लगा होगा। ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। बस इसमें है क्या, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 4 लेटर है और अगर आप गौर से देखेंगे कोड को तो ये 8 लेटर है, यानी इसका जस्ट डबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने काफी कोशिश किया होगा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा। जो नहीं बना पाए वो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें फैक्ट FACT, यानी यहाँ पे पहला लेटर क्या है, F है। और अगर जरा आप कोड को गौर से देखिए तो कोड की जो फर्स्ट 2 लेटर है, फर्स्ट 2 लेटर जो है वो इसी का या तो एक प्रीवियस और एक उसके जस्ट बाद का लेटर है। ठीक है, एक उसके ठीक पहले का, एक उसके ठीक बाद का। जैसे F के ठीक पहले आता है E और F के ठीक पहले बाद क्या आता है, G, यानी हम कह सकते हैं इसके ठीक पहले का E और इसके ठीक बाद का G। अगेन उसी तरीके से जब A पे आएंगे तो एक इसका जस्ट प्रीवियस Z और इसका जस्ट बाद का लेटर B होगा। इसी तरीके से C की बात करें तो एक इसके जस्ट पहले का लेटर हो जाएगा B और एक इसके जस्ट बाद का लेटर हो जाएगा D। तो सेम वे में अगर हम बात करें तो T से एक बाद का लेटर हो जाएगा U और इसके ठीक पहले का लेटर हो जाएगा S। तो देखिए यहाँ पे जो लॉजिक थी वो लॉजिक क्या है, जो भी लेटर्स है उसके ठीक पहले और ठीक बाद के लेटर्स को यहाँ लिखा गया है। तो बिल्कुल उसी वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टास्क की बात करेंगे दोस्तों, तो टास्क में T है तो T के एक पहले एक बाद लिखेंगे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा S और U। फिर A पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Z और B। फिर इसके बाद S पे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा R और फिर T। और उसके बाद जब K पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा J और L। जी हाँ दोस्तों, आंसर हमें मिल चुका है। आंसर होगा SUZBRTJL। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ऑप्शन जैसा कि आपने देखा होगा चारों में से ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे जहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड वर्चुअल्स इज रिटन एज USJWRKZT। जी हाँ, वर्चुअल का कोड दिया हुआ है और हमें वाराणसी का कोड निकालना है। तो अगेन वीडियो रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जरा ध्यान समझिए इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसा कि ये वर्ड दिया हुआ है वर्चुअल और उसके ठीक नीचे हमने इसका कोड लिख दिया। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था सारे पैटर्न्स और लॉजिक क्या है। आपने अगर उस वीडियो को अच्छे से देखा है तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोगों ने क्रॉस पैटर्न की बात की थी। तो दोस्तों, हमने क्रॉस पैटर्न के केस में आपको यही बताया था कि जितने लेटर्स होंगे आपको करना कुछ नहीं है, उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, आपको लॉजिक इजिली मिल जाएंगे। इसके बाद की बात करें इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करके यहाँ से देखेंगे तो बस अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ अगर V से हम रिलेट कर ले यहाँ पे तो V से यहाँ W ये हो गया आपका +1। ठीक है, सेम वे में T से हम बात करें तो इधर आएगा U पे, यानी अगेन +1। फिर यहाँ I से J में यानी +1, यहाँ पे भी R से S में यानी +1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बॉस, इतने एरिया में यानी फर्स्ट जो हाफ है यहाँ का लॉजिक क्या था, +1
1। और जैसे ही हम इसके सेकेंड हाफ पे जाते हैं यानी इधर की बात करते हैं, तो इस बार यहां पे आप गौर से देखिए तो u का t हो गया है, यानी यहां तो प्लस था लेकिन अगर यहां देखें तो u का t हो गया है, यानी हम कह सकते हैं -1। ठीक है, s से r यानी अगेन -1। ठीक है, a का यहाँ z हो गया यानी -1 और l का यहाँ k हो गया यानी -1। यानी फर्स्ट हाफ में +1 और सेकेंड हाफ में क्या किया है, ये -1 किया है। तो दोस्तों सेम वे में जब हम आते हैं इधर वाराणसी का कोड निकालने, तो इसको भी हम इक्वल पार्ट में पहले बांट लेते हैं, उसके बाद आते हैं फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे +1 करेंगे तो a का b यहाँ हो जाएगा, v का w यहाँ हो जाएगा, r का s यहां हो जाएगा, a का b यहां हो जाएगा। फिर इसके बाद जब सेकंड हाफ में चलेंगे तो वहां -1 करना है, तो बिल्कुल i से जब हम -1 करेंगे यहाँ पे तो यहां हो जाएगा h, और n से जब हम -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m, और s से जब हम -1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r, और a से जब हम -1 करेंगे तो ये हो जाएगा z। तो दोस्तों हमें आंसर मिल चुका है b s b w h r z m, यानी हम बात करें तो आपके ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस बार दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें थोड़ा सा एक फर्क दिखा होगा। जी हाँ, जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लखनऊ इज रिटन एज 12213 1114153। जी हाँ, इस बार वर्ड का जो चेंज किया है वो एक नंबर के फॉर्म में किया है। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और हमें इसमें बताना है कानपुर का कोड क्या होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, देखिए आपसे जो भी ये बन पाए एक बार कोशिश तो कीजिए इसको। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं इसके सोल्यूशन पे, और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एक फर्क बस ये है कि इस बार जो वर्ड है और इसका जो कोड है वो एक नंबर के फॉर्म में दिया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये नंबर के फॉर्म में तो कैसे रिलेट करेंगे। जी हाँ, इसमें एक चीज हमेशा अपने जहन में बिठा लीजिएगा, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वर्ड का चेंज किसी नंबर में दिखाई दे तो आपकी सोच सबसे पहले कहां जानी चाहिए, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे। जी हाँ, ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू से ही रिलेट किया है ये। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू को कैसे याद करना है उसके लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है, तो जो आप सभी ने अगर नहीं देखा है जिन्होंने, वो जाके उसको जरूर देखें। और हाँ, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, अगर कभी भी लेटर से नंबर के फॉर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्लेस वैल्यू से रिलेट करता है। तो इसको कैसे अप्रोच बनाना है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनाने, कैसे शुरू करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ड दिया है उस वर्ड की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, इस वर्ड के एक एक लेटर की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ एल दिया है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बस 12 होती है। यू दिया है तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, बिल्कुल। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बस 3 यानी 3 होती है। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 यानी 14 हो गया, और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 यानी 23 होती है। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू को लिखने से तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा कि बस अगर इसको हम गौर से देखें तो सेम टू सेम तो ये लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जिस वर्ड का जो कोड दिया है वो इसके लेटर्स की प्लेस वैल्यू ही है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो ये बहुत इजी है। तो सेम वे में अगर हम कानपुर की बात करेंगे तो हम कानपुर के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जैसे यहाँ के है तो के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। यू की प्लेस वैल्यू अगर बात करें तो 21, और आर की प्लेस वैल्यू 18 तो आंसर हमें मिल गया 111141621118। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा मेरा करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यही चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी वर्ड से नंबर में जाएगा तो दिमाग में एक ही चीज रखिएगा, प्लेस वैल्यू, वहीं से ये रिलेट करेगा। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड मोस्ट इज रिटेन एज 67, हाउ इज स्वीट रिटेन एज, यानी मोस्ट का हमें कोड दिया हुआ है और हमें स्वीट का कोड निकालना है।
तो देखिए यहाँ पे फिर वही चीज है, वर्ड से नंबर दिया है तो प्लेस वैल्यू से जरूर रिलेट करेगा, कुछ ना कुछ यहीं से हुआ है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मोस्ट का कोड हमें 67 दिया है, स्वीट का कोड निकालना है। तो बिल्कुल अब हो सकता है आप में से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन बना भी लिया होगा। तो दोस्तों वही चीज है, जब भी वर्ड से नंबर की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू, तो हम पहले क्या करते हैं, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 पे, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 पे, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 पे और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 पे। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हर लेटर की जो प्लेस वैल्यू थी वो सेम टू सेम लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम नहीं है, यानी लेटर्स 4 हैं और प्लेस डिजिट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो कोड है वो सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब सबको मिला के कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स बनाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे बस, यहाँ पे सारे लेटर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। आप जरा ऐड करके एक बार खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे 13, 15 यानी ये हो गया आपका 28, 28। फिर 28 में जब आप 19 और 20 यानी 19 और 20 यानी 39, जब 28 में हम 39 यानी 39 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 67। बिल्कुल हमें 67 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक देखा है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। उसी तरीके से हम स्वीट की बात करें तो एस आता है कितने पे, 19 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे, ये ई हो गया 5 पे और टी हो गया 20 पे। और जब हम सबको यहाँ से ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे, यानी सबको ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारा मिला 72 यानी 72। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहां से आपको यही चीज देखना है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखा हो, कभी कभी ये प्लेस वैल्यू को जोड़ सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब जो भी करेगा वो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू से रिलेट करेगा। तो सोचने का तरीका प्लेस वैल्यू से ही रखिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से फिर से ट्राई कीजिए और देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड स्टॉर्म इज रिटन एज 40, हाउ इज फोर्स रिटन एज, यानी हमें स्टॉर्म का कोड दिया हुआ है और फोर्स का कोड पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो अगेन पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन अब आप लोग बना लोगे बहुत इजीली, तो कोशिश करिए और बनाइए। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन का भी हम लोग सोल्यूशन किया जाए। तो अगेन भाई हमें स्टॉर्म का कोड दिया हुआ है 40, तो हमें फोर्स का कोड निकालना है। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे एस हो गया आपका 19 19 पे, टी हो गया 20 पे, ओ हो गया 15 पे, आर हो गया 18 पे और एम हो गया 13 पे। तो बिल्कुल इसको अगर हम यहां से सारे लेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, सारे लेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 19 19 20 कितना हो गया, 39 यानी 39, और 39 में हम अगर 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 यानी 54, और यहाँ से जब हम 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72, और 72 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा कितना है 85। अब देखिए इनको ऐड करने में मिला क्या, 85, लेकिन हमको लाना कितना है 40 40। तो ये तो मेरा मैच नहीं किया, लेकिन अगर यहां पे एक स्टेप और सोचे कि यार 85 से 40 बन सकता है क्या, क्या कोई तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनके दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, यानी 8 और 5 को आपस में गुणा कर दे तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में है मेरी। तो बिल्कुल आपको यही करना था, सारे प्लेस वैल्यू को ऐड करना था, जो वैल्यू आएगी उसके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगा 40, यानी हमें तरीका पैटर्न मिल चुका है। तो आते हैं सेम वे में यहाँ पे अगर हम चेक करने आते हैं तो बस ये हो गया एफ यानी 6 हो गया, ओ यानी 15 हो गया, आर यानी 18, सी यानी 3, ई यानी 5 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं बस, 15 6 हो गया 21, 21 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39, 39, 39 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 यानी 47 हो जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे ऐड करने के बाद डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया था, तो यहाँ पे भी हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47 के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 28।
28 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर बॉस होगा 28, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यही तरीका है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी वर्ड से नंबर में आए तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से तरीका से रिलेट कीजिए, कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू से ये रिलेट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगले क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जैसा अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्च्यून का कोड हमें दिया हुआ है 6692355 और लिमिटेड का कोड हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चारों ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल अगेन ट्राई कीजिए, खुद से वीडियो रोकिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जैसा कि आपको दिख रहा है फॉर्च्यून और उसका कोड यहाँ पे है। तो अगेन फिर वही काम हम करते हैं, हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और टी की प्लेस वैल्यू 20 यानी 20 हो गया, यू की प्लेस वैल्यू 21, एन की प्लेस वैल्यू 14 और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लेस वैल्यू जो हमने सारे लेटर्स की लिखी है, ये प्लेस वैल्यू और यहाँ पे लिखे गए कोड में बहुत फर्क है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला लेटर और लास्ट लेटर है वो देखिए दोनों सेम टू सेम एज इट इज है। ठीक है, जो चेंजेस हुए सिर्फ बीच के हुए। तो इसमें ऐसा क्या लॉजिक है कि पहले और लास्ट को सेम रखा और बीच वाले को चेंज किया है? भाई कोई ना कोई लॉजिक तो होगा इसका। ठीक है, तो अगर गौर से इसको समझा जाए तो पहले और आखिरी को सेम रखने का पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे जो लॉजिक है समझिएगा कि यहाँ पे पहला और लास्ट दोनों ऐसे लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल डिजिट में है, जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है। लॉजिक समझिएगा, चेंज सिर्फ उसी को किया गया है जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है। जैसे ओ आता है 15 पे और 15 को चेंज करके बनाया गया है क्या? 6 बनाया है। तो ये कैसे बनाया गया होगा? 1 और 5 आपस में ऐड करके इनके डिजिट को आपस में जोड़ा गया है। 5 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? ये 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से 18 में 1 और 8 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। T20 यानी 20 और 20 के दोनों डिजिट 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 21 में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और 14 में 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और पहला और लास्ट लेटर सिंगल डिजिट का था तो ये सेम टू सेम था। तो यानी यहाँ पे हमने एक नया लॉजिक क्या सीखा बॉस, कि जो सिंगल डिजिट में है उसको सेम टू सेम लिखा जाएगा। चेंज वही हुआ है जो डबल डिजिट वाले थे, उनके डिजिट को आपस में जोड़ के सिंगल में कन्वर्ट किया है। तो आइए यहाँ पे हम लिमिटेड को चेक कर ले। एल की प्लेस वैल्यू होती कितनी है? 12 होती है। तो इसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन होगा तो लिखेंगे हम यहाँ पे कितना? 3। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। अब ये सिंगल डिजिट है तो इसको नहीं चेंज करेंगे, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, यानी 3 1 4 हो गया तो यहाँ पे हमने लिख लिया। आई की प्लेस वैल्यू अगेन यहाँ पे 9 सिंगल डिजिट है तो ये सेम टू सेम हो गया। टी यहाँ पे 20 होगा, यानी 2 और 0 ये चेंज होकर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ई यानी हमारा 5 पे आता है सिंगल डिजिट, ये भी सेम होगा। और डी हमारा 4 पे आता है, ये भी सिंगल डिजिट है तो ये भी सेम होगा। तो हमें आंसर मिल चुका है 3949254, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जहां पे लिखा है कि इन अ सर्टेन कोड विक्टर इज रिटन एज 5182471129। विक्टर का कोड हमें दिया है, एंथनी का कोड हमें निकालना है। तो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों आते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है विक्टर का कोड हमें दिया हुआ। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने बनाया होगा। हाँ, कुछ लोगों को शायद थोड़ी सी इस बार दिक्कत हुई होगी। जी हाँ, आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी, उसको भी ध्यान से समझा होगा, लेकिन कुछ डायरेक्ट हो सकता है लॉजिक आपको न मिला हो। तो देखिए यहाँ पे कैसे रिलेट करना, मैं हर क्वेश्चन
एक डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट वेराइटी का जरूर रखा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लॉजिक पता चल सके कि हाँ ऐसा भी होता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा तरीका क्या है उसको समझिएगा। यहाँ पे हमें विक्टर का दिया हुआ है, विक्टर का कोड ये दिया है। अगर हम बात करें तो वी आता है कितने पे, 22 यानी 22 पे आता है, लेकिन यहाँ 22 नहीं है और ना ही उसको ऐड करने पे 2 और 2 4 है, ना ही उसको मल्टीप्लाई करने पे 4 है। ठीक है, तो इस बार का लॉजिक क्या है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना तेज दौड़ाते हैं तो वी यानी वी का उल्टा अपोजिट क्या होता है, ई होता है, और इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें लेटर्स के अपोजिट की प्लेस वैल्यू, जैसे यहाँ आई है तो आई का उल्टा क्या होता है, आर। आई होप आपको याद आ रहा होगा, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, और इस आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। जी बिल्कुल, इसी तरीके से सी का अपोजिट होता है एक्स, और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। सेम वे में टी की, अब टी का अपोजिट होता है जी यानी प्लेस वैल्यू 7। ओ का अपोजिट होता है एल यानी प्लेस वैल्यू 12, और आर का अपोजिट होता है आई यानी प्लेस वैल्यू 9। तो दोस्तों इस बार लॉजिक थोड़ा डिफरेंट था। क्या था, यहाँ पे हमने अपोजिट की प्लेस वैल्यू को यूज किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके, इसलिए इस लॉजिक को भी समझना बहुत जरूरी था। तो आते हैं यहाँ पे एंथनी का कोड क्या होगा, जरा निकालते हैं। तो यहाँ पे भी ए का अपोजिट जेड, जेड यानी 26 हो गया। फिर इसके आगे बात करते हैं, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, एम यानी 13 हो गया। टी का अपोजिट क्या होगा, जी, जी यानी 7 हो गया। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, एस यानी हो गया कितना, 19 हो गया। ओ का अपोजिट एल, एल यानी 12 हो गया। उसी तरीके से एन, एन का अपोजिट एम होता है यानी 13 हो गया, और वाई का अपोजिट बी होता है यानी 2 हो गया। तो हमें आंसर मिल गया है 261371912132। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, जहां पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड var इज रिटन एज 414, टैप इज रिटन एज 320, और हमें निकालना है नेल, NAIL, इसका कोड क्या होगा। अगेन प्लेस वैल्यू से रिलेट कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों आते हैं इसके सोल्यूशन पे। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्त, यहाँ पे वार का कोड हमें दिया हुआ है, टैप का कोड हमें दिया हुआ है, नेल का कोड हमें निकालना है। तो अगेन हम प्लेस वैल्यू से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। W आता है 23 पे, A आता है हमारा 1 पे, और R आता है हमारा 18 पे। तो हमें जो प्लेस वैल्यू मिली है वो है 23, 1 और 18। अब हम सोचेंगे इनसे क्या किया जाए कि हमें 414 यानी 414 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे इनके लेटर्स को, प्लेस वैल्यू को, तो देखिए गौर से यहाँ पे 414 हमें आ जाएगा। तो सेम वे, अच्छा हाँ, जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रही है सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टैप। अब टैप में बात करें तो टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, और पी आता है 16 पे। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए, क्या यहाँ पे 320 मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे 320 मिल रहा है। यानी यहाँ का लॉजिक सेम है, सिंपल है, हमें सिर्फ लेटर्स की प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे एन हो जाएगा कितना, 14, ए हो जाएगा कितना 1, और आई हो जाएगा हमारा 9, और L हो जाएगा हमारा कितना 12। और जब हम इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से ये हो जाएगा हमारा 1512 यानी 1512। जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1512। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या यूज किया गया है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में हम, कोशिश मेरी यही है कि कुछ ना कुछ नया डिफरेंट लॉजिक आपको मिले, या तो जोड़ा जा रहा है, या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या सिंगल डिजिट में कन्वर्जन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ, या फिर उसका अपोजिट को यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है। तो दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि आपको एक और लॉजिक मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जहां पे दिया इन अ सर्टेन कोड बैक इज रिटन एज 1312, नोज इज रिटन एज 5954,
हाउ इज वर्क रिटेन एज, तो वर्क का कोड क्या होगा वो बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दोस्तों ट्राई कीजिए और देखिए क्या सोल्यूशन होगा इसका। तो दोस्तों आते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ लॉजिक जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, थोड़ा एक समझिएगा इसको। यहाँ पे अगर हम बात करें, बैक का हमें कोड दिया है 1312, 4 लेटर 4 डिजिट, नोज में भी 4 लेटर 4 डिजिट, नोज का कोड हमें दिया है, हमें वर्क का कोड निकालना है। अब जरा गौर समझिए यहाँ किया क्या गया है। एक चीज तो है बस कि अगर हम थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो बी का 2 होता है, ए का 1 होता है और सी का 3 होता है। 213 यहाँ दिख रहा है। और अगर आप कोड को गौर से देखिए तो यहाँ रिवर्स से आपको दिख रहा होगा 213, यानी 213 213, यानी हम कह सकते हैं इसका रिवर्स, इसको पलट के यूज किया है। लेकिन हाँ, जब बात करें यहाँ के जो कि 11 पे आता है, तो इसके लिए ये एक कैसे बनाया है, ठीक है। तो अब 11 को एक कैसे बनाया, तो इनके डिजिट को इस बार मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया है। यानी यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगेन जैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जहां पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा था, जो लेटर सिंगल डिजिट का था वो एज इट इज लिखा जा रहा था, और जो डबल डिजिट का था उस क्वेश्चन में उसमें ऐड करके सिंगल में लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, डबल डिजिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा इस बार उल्टा चल रहा है, पहले लास्ट वाले को लिया है, फिर इसके बाद वाले को लिया है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, यानी रिवर्स को यूज किया है। यानी हम कह सकते हैं इसको पहले रिवर्स किया है, फिर डबल डिजिट को सिंगल में मल्टीप्लाई करके यूज किया गया है। तो उसी तरीके से बात करें तो यहाँ पे E5 होता है, तो 5 का तो 5 ही रह गया। लेकिन जब बात S की करेंगे, S 19 पे आता है, तो देखिए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1 और 9 को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 ही मिलेगा। उसी तरीके से O आता है 15 पे, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मिलेगा क्या, 5 मिलेगा। और सेम वे में N होता है 14 पे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आएगा, हो गया होगा। तो सेम वे में अगर हम यहाँ से चले तो लास्ट वाला के है, के यानी 11 डबल डिजिट है, तो मल्टीप्लाई 1 और 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। आर आता है 18, अगेन डबल डिजिट वाला है, तो 18 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। ओ यानी 15 हो गया, अगेन डबल डिजिट, तो 5 और 1 मल्टीप्लाई होकर ये 5 हो जाएगा। डब्ल्यू आता है हमारा 23 23 पे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। यानी हमें आंसर मिल गया 1856, यानी ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी एक डिफरेंट लॉजिक है जो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके बाद अपने नए क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां पे लिखा है, इन अ सर्टेन कोड फेज इज रिटेन एज 38912, रेस इज रिटेन एज 7942। तो रिकैप का कोड क्या होगा, रिकैप का कोड हमें बताना है। तो बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए और हमें इसका आंसर ट्राई करके बताइए क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे फेज का कोड हमें दिया हुआ है, रेस का कोड भी हमें दिया हुआ है, और रिकैप का कोड हमें निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पूरे सेक्शन का सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे ये है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोच आपको डिफरेंट रखनी होगी। अब जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पे अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे थे, जितना क्वेश्चन देख रहे थे, तो मैंने आपको एक ही चीज बताया कि यार जब भी वर्ड से नंबर जाएगा तो प्लेस वैल्यू से सोचना है। और बिल्कुल ये बहुत अच्छा तरीका और बहुत सही तरीका है। हम वर्ड से नंबर जाता है तो हम हमेशा प्लेस वैल्यू से सोचते हैं। लेकिन यही एक क्वेश्चन है जहां पे हमें प्लेस वैल्यू से नहीं सोचना है। अगर आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू से सोचने गए तो आपको घंटों बीत जाएंगे, लेकिन इसके आंसर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन के अप्रोच कैसे होना चाहिए, कि कैसे हम पहचाने कि यहाँ प्लेस वैल्यू का यूज करना है या नहीं करना है, ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक का कोड दिया है, दूसरे का कोड दिया है, और तीसरा वर्ड हमें दिया हुआ है। एक चीज अगर आप नोटिस करिए यहाँ पे, तो ये जो तीसरा वर्ड जो है जिसका कोड निकालना है, इसके जो लेटर्स हैं अगर आप गौर से देखिए तो वो इन्हीं दोनों वर्ड के लेटर्स से लिए गए हैं। जैसे रिकैप है तो हम कह सकते हैं RECAP,
है। देखिए कैसे पहचानना है कि हम प्लेस वैल्यू का यूज ना करें। यहाँ पे समझिएगा बात को। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो पूछा गया है इसके जो लेटर्स हैं वो इन्हीं दोनों वर्ड से ही लिए गए। स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या चेक करना है, जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे ए है, थर्ड पोजीशन में, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे 9 है। यहां सेकंड पोजीशन पे है, तो देखिए यहां सेकंड पोजीशन पे 9 है। यानी इसका मतलब है कि जिस जगह पे जो लेटर है उसी जगह पे उसका कोड रखा गया है। आप गौर से देखिए तो लास्ट लेटर ई है और इसका कोड 2 है। इस वाले में भी लास्ट लेटर ई है और उसका कोड क्या है, 2 है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि इसकी कोडिंग इस हिसाब से की गई है कि जो लेटर जिस जगह पे उसका वही कोड है। बिल्कुल बहुत इजी। तो आइए चलिए हम देखते हैं रिकैप का कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले आर है, तो आर का कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ई है, तो ई का कोड क्या है बॉस, 2 है, तो ई के लिए 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें सी के लिए, तो सी का जो कोड हमें यहां से मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ए की कोड की बात करें तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे बस पी, तो पी के लिए हमें जो कोडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें जो करेक्ट आंसर हमें मिल गया 72493। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी एक लॉजिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे जहां पे वर्ड से वर्ड या वर्ड से नंबर होंगे। उनको कैसे चेक करना है आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपको जरूर सारे लॉजिक समझ में आएंगे। तो चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक क्वेश्चन यहां दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ABC इज रिटन एज 216। ABC का कोड दिया है 216 और AC का कोड दिया है 16, यानी सिर्फ 16। और हमें निकालना है BAG, बैग का कोड क्या होगा। जी हाँ, ABC का कोड दिया है, AC का कोड दिया और हमें बैग का कोड निकालना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, तो ट्राई कीजिए क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूं। इसका जो भी आंसर होगा विद सॉल्यूशन आप सभी लोग ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। जैसा कि याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, आप में से काफी लोगों ने उसका सॉल्व कर लिया है। अब मैं उसका सोल्यूशन भी कराता हूं, तो मैं फिर से वो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ला रहा हूं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मैं उसका सोल्यूशन अभी कराऊंगा। इन अ सर्टेन कोड साइलेंस इज रिटन एज HXMVORV, यानी साइलेंस का कोड हमें दिया हुआ है और हमें कोड निकालना था ट्यूसडे का। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों जब हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो ध्यान से देखिए क्या किया गया था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया था वो क्या यूज किया गया था समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे S से H, तो ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। और E से V, ये भी इसका ऑपोजिट है, ठीक है। यानी ये भी ऑपोजिट है और ये भी इसका ऑपोजिट है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बीच का चीजें देखें, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा बस इसमें फर्क क्या है, इसमें स्ट्रेट और क्रॉस दोनों पैटर्न को यूज किया गया था। जैसा पहला और लास्ट दोनों सीधा सीधा रिलेट कर रहा था जो कि अपोजिट था, लेकिन जब हम आई के अपोजिट खोजा जाए तो आई का अपोजिट आर आपको यहां मिलेगा, ठीक है। एल का जो अपोजिट है वो आपको यहां मिलेगा। सेम वे में ई का अपोजिट आपको यहां मिलेगा और एन का अपोजिट आपको यहां मिलेगा और सी का अपोजिट यहां मिलेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट अपोजिट का ही है, लेकिन बस इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज क्या था कि पहले और लास्ट का स्ट्रेट पैटर्न और जो बीच का बचा उसमें क्रॉस पैटर्न यूज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यही है इसका लॉजिक। तो इसी बेसिस पे जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बीच वाले को क्रॉस पैटर्न पे चलेंगे, जहां पे ए का अपोजिट यहां आ जाएगा यानी जेड हो जाएगा, यू का अपोजिट इधर चला जाएगा यानी एफ हो जाएगा, डी का अपोजिट यहां आ जाएगा यानी डब्ल्यू हो जाएगा, ई का अपोजिट वी यानी यहां हो जाएगा और एस का अपोजिट यहाँ पे एच हो जाएगा।
तो दोस्तों हमें जो आंसर मिला है वो आंसर क्या होगा, GZWHVFB। तो दोस्तों आई होप आपको ये लॉजिक, ये ट्रिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको बस इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना है, इसी ट्रिक पे ध्यान रखना है, और जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे आप बनाते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, ये कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट था। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी दोनों पार्ट को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग दोनों पार्ट पे क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, दोनों पार्ट को पूरा देखिए और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये दोनों पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल अपना साथ, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और उनको भी इन सब चीजों के बेनिफिट मिले। तो दोस्तों हम आगे भी आपके सामने नए नए क्वेश्चन, नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।